come with the living faith. We come to serve you, Lord. हालेलुया। आज की हम प्रार्थना सभा की शुरुआत हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, क्योंकि हमारी हमारी हर एक आशा, हमारी हर एक भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है। ये अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की इस प्रार्थना सभा को हमारे परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओरा पाखाली रे मशे खला रे पला रोको दो रे मशारा बाबा। ओ थैंक यू मास्टर जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए पिता, धन्यवाद इस नए साल के लिए पिता, धन्यवाद तूने हमें सही सलामत सुरक्षित पिता नए साल 2025 में प्रवेश करवाया। तुझे हम धन्यवाद देते तेरे हर एक उपकारों के लिए, धन्यवाद तूने किए हुए हर एक आश्चर्य कर्मों के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद तेरी दया के लिए। हालेलुया। ओ हम तेरी ही महिमा करते हैं। आज की इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग इस प्रार्थना सभा को प्रभु प्रभु सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं और जो यहाँ उपस्थित है पिता, हर एक के ऊपर मैं आपके पाक पवित्र बहुमूल्य लहू को लगाता हूँ पिता। हर एक का नियंत्रण ताबा आप लीजिए, हर एक के कानों का, हर एक का आंखों का, हर एक का हृदय का ताबा आप लीजिए यीशु। और आज होने दे पिता जो प्रभु जो वचन तूने हमारे लिए रखा है पिता, वो भेंट, वो गिफ्ट जो तूने हमारे लिए रखा है, ताकि उस वचन के द्वारा हम आशीष पाए पिता। उस वचन के द्वारा हमारे आत्मिक कान आंखें खुल जाए यीशु के नाम से पिता। आदि से लेकर अंत तक प्रभु इस प्रार्थना सभा का ताबा नियंत्रण आप लीजिए पिता। और जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, इस जगह के ऊपर आपकी इच्छा पूरी हो जाए पिता। हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को मैं आपके लहू में ढाकता हूँ पिता। प्रभु मैं अपने आप को तेरे लहू में ढाकता हूँ पिता। प्रभु यहाँ हर एक जगह का ताबा नियंत्रण आप लीजिए पिता। और आपके स्वर्गदूतों को मैं इस जगह के ऊपर मांगता हूँ यीशु। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे हमारे जीवन में इस जगह के ऊपर आपकी इच्छा पूरी कीजिए। यीशु मसीह के बड़े जीवित अद्भुत पराक्रमी सामर्थी अलौकिक नाम से सारी प्रार्थना करते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता। आमेन आमेन आमेन। Oh, the Spirit of God is in the midst of us. प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है चर्च। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अगर तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देख पाएगा। Today we have to believe that the presence of the Lord is in the midst of us, and if we will believe, we will see the glory. We will see the glory, church. Hallelujah. मैंने दे उस हवा को छूने दे और एक दिल को बहने दे, उस हवा को छूने दे और एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। कर दे प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू
church. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु की अद्भुत सामर्थ्य उपस्थिति हमारे मध्य में है। I can feel the Lord presence. Who is here? वो हर एक को छू रहा है। मैं देख रहा हूँ कि वो हर एक के सर के ऊपर से हाथ घुमा रहा है। He's keeping his hand on each and everyone's head. I see, my child, don't worry. I'm with you. I was with you, and I will be with you. हाँ, प्रभु कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, घबरा मत, मैं तेरे संग था, मैं तेरे संग हूँ, और मैं तेरे संग हमेशा रहूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आप इतने भले हो कि जब हम तुझे पुकारते हैं, आप हमारी आवाज को, हमारी विनती को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आराधनाओं को सुनकर दौड़े चले आते हो। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। I can feel the Lord presence, I can experience, मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ चर्च, मैं प्रभु की उपस्थिति जगह के ऊपर। Oh, thank you Lord, thank you Jesus। खोला रे बादा में मशीरा रा खिला रामा दे दे ला 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 बादशाह खाला रे पापा वालों को दोरे ले 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 बादशाह खाला रा पापा वालों को दोरे में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो प्रभु आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Lord, take complete control of this place. Take complete control of myself, Lord. प्रभु मेरा मुख रहे पर शब्द तेरे रहे पिता। प्रभु आज होने दे तेरी महिमा को हमारे मध्य में प्रकट। प्रभु आप ही की महिमा करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी स्तुति, सारी आराधना हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। सो चर्च, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है और ये कोई समझ नहीं है चर्च। वी बिलीव, और मैं विश्वास करता हूँ, हमें विश्वास करना जरूरी है कि हमारा प्रभु जब हम उसे पुकारते हैं, जब उसे आराधना देते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, वो हमारे मध्य में उतर आता है। और जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है वहाँ स्वर्ग रहता है चर्च। टुडे अगर इस जगह के ऊपर प्रभु उतर आया है, ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है चर्च। दिस प्लेस इज नॉट लेस देन हेवन। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है और वो जहाँ उतर आता है वो जगह को पवित्र कर देता है, वहाँ के लोगों को पवित्र कर देता है। उसकी उपस्थिति हमें पवित्र बनाती है। और द प्रेजेंस ऑफ गॉड मेक अस होली। हालेलुया। द एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल हमारे प्रभु की उपस्थिति के द्वारा एक अलग सा हो गया चर्च। हालेलुया हालेलुया। अगर हम देखेंगे पुराने नियम में परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ 40 साल रहा चर्च। जब इजरायली लोग जंगल में थे, परमेश्वर दिन में मेघ स्तंभ के समान और रात में अग्नि स्तंभ के समान उनके साथ सदैव बना रहा। हालेलुया। Oh, that's a very big revelation, church. Once upon a time I will preach upon that. कि कैसे प्रभु दिन में बादल के खंभे के समान और रात में अग्नि के स्तंभ के समान इजरायली लोगों के साथ 40 साल रहा। और बाइबल हमें बताती है कि इन 40 सालों में नहीं तो इजरायली लोगों की चप्पलें घसी, नहीं उनके कपड़े फटे। हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें घेरे रखी थी, चारों तरफ से उन्हें घेरे रखी थी चर्च। हालेलुया। सो वी विल गो इन द वर्ड। जैसे आज सबसे पहले मैं आप सभी को इस 2025 साल में, जैसे हम 1 जनवरी में, हम सभी को मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। सभी को नए साल की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि प्रभु ये पूरे साल
हम प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर के सामर्थ्य में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। एंड मैं विश्वास करता हूं चर्च, वी ऑल पीपल आर वेरी हैप्पी बिकॉज द लॉर्ड ऑफ द होस्ट ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब, हमारा पितरों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है चर्च। आमेन। Today is the 1st January 2025 and this is the year of the grace. That's why I will say 2020 grace. Amen. 2020 grace. So not 2025 but 2020 grace, because this is the year of grace for all those people who are believing on the word of God. Amen. So according to Deuteronomy 28 from 1 to 13, we will just read. I will read for you. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमेन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं कि तू सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमेन। हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। And it shall come to pass, if thou shalt be attentive diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt be hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shall thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way and flee before thy 7 ways. The Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses and in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruits of thy body, and in the fruits of thy cattle, and in the fruits of thy ground, and in the land which the Lord sware unto their fathers to give thee. The Lord shall open upon thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord shall make thee the head, and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command this day to observe and to do them. Amen. Church, ये वचन जो व्यवस्थित विवरण 28वां अध्याय Deuteronomy 1:28 1 to 13, we all know these words. We all know the word of God. Hallelujah. And through this 1 to 13, 1 से 13 वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ वादा कर रहा है. He is giving us some promises. But in the very first word, it is written like this. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो यह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा.
हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ चर्च कि जो 1 से 13 वचन जो मैंने आपको बताया है, आपने उसे केवल सुना नहीं है चर्च, उसे ग्रहण किया है। हालेलुया। We should not be the hearer. We should be the listener of the word. We should listen what the God wants to say to us. And all these, Deuteronomy 1:11, Deuteronomy 28, 1 to 13, all these words have the power to bless you, church. ये सारे वचन अपने आप में सामर्थ्य रखते हैं चर्च कि ये तुम्हें उसके वचन के अनुसार आशीष करे। इसके लिए व्यवस्थित 1:11 का वचन यूं कहता है कि हमारा पितरों का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हमें 1000 गुना बढ़ाएगा और अपने वचन के अनुसार हमें क्या करेगा? आशीष करेगा। कौन से वचन के अनुसार? व्यवस्थित विवरण 28 अध्याय 1 से 13। सो व्हाट आई वांट टू से, सो दिस इज द गिफ्ट। ये आज नए साल के लिए उन तमाम लोगों के लिए एक तोहफा है जो प्रभु तुम्हें देना चाहता है। आई वांट टू टेल यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द क्राइस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ये कोई बोलेगा ये क्या तोहफा है, but I want to tell you, if today on the 1st January 2025 you are going to believe on this word, आज अगर हम तुम इस आशीषों के वचन के ऊपर विश्वास करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, each and every day of your life will be the blessings. Hallelujah. You will stand and testify the living God that God has blessed me according to this word of God. Hallelujah. Every day, प्रतिदिन ये सारे वचन को अपने जीवन के ऊपर घोषित और घोषणा करो चर्च। अपने जीवन के ऊपर उसे ग्रहण करके उसके अनुसार करने की कोशिश करो ताकि परमेश्वर वो सारी बातें तुम्हारे जीवन में पूरी कर देगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मुखों में परमेश्वर ने जीवन रखा है। आई डोंट वांट टू से द नेगेटिव थिंग्स, मैं वो नेगेटिव बातें नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपको द ए पार्ट कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तेरे ज़बान के ऊपर, तेरे मुखों में मैंने जीवन रखा है और तू जीवन की घोषणा अपने जीवन के ऊपर कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और वही जीवन आज वचन है। यीशु कह रहा है मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यीशु वचन था चर्च, और यीशु कहता है जब तुम जीवन को बोलोगे, जीवन तुम्हारे परिस्थिति पर काम करेगा, जीवन तुम्हारे हर एक बीमारी के ऊपर काम करेगा, जीवन तुम्हारे हर एक कमी घटियों के ऊपर काम करेगा। हालेलुया। अगर इन वचनों को हम देखेंगे तो वहां लिखा है कि प्रभु हमसे वादा करता है कि मैं तुझे सिर ही ठहराऊंगा, पूंछ नहीं ठहराऊंगा, तू बहुत सारे राष्ट्रों को देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं बनेगा। ओ इज सो गुड। एंड ये तुम्हारे और मेरे लिए चर्च तोहफा है, और मैं आज विश्वास करता हूं कि ये तोहफा कोई मनुष्य तुम्हें नहीं दे सकता है, बट परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं चर्च, जिस परमेश्वर के हम बच्चे, रोमी 8:14 कहता है कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। आमीन। आज एक इस नए साल के अवसर के ऊपर आज दुनिया में लोग अपने तरीके से आज नया साल मना रहे चर्च। हालेलुया। नया साल मना रहे, कोई फटाकड़े फोड़ रहे, हालेलुया, कोई अपनी अपनी मर्जी से, कोई डीजे पब में जा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, बट दे डोंट हैव द वर्ड। हालेलुया। दे डोंट हैव द वर्ड। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें आनंद नहीं मनाना है, हमें आनंद मनाना है, बट इन द वर्ड, वचन के अंदर रहकर हमें आनंद मनाना है, और वो आनंद उस संसार के आनंद से बढ़कर है। आमीन। हालेलुया। सो ये वचन आपके बीच में रखा हूं चर्च, और अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। मैंने तो ये वचन अपने ऊपर घोषित और घोषणा किया हूं। You just decree and declare on your life, church. Decree and declare on each and every situations of your life. Decree and declare on each and every disease, each and every plans of the devil. हर एक शैतान की योजना के ऊपर ये सारे वचन को घोषित और घोषणा करो, and you will see how the work works in your my life. Hallelujah. Now the main part. I will go to the main part. Lord is giving this gift for you and me, church. And ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, तो बोले इसमें क्या है, ये सब वचन हमें पता है। हालेलुया। मुझे भी पता है, और ये वचन हो सकता है हम ये सारे वचन को लेकर कई सालों से, कई महीने से हम ये सारी बातों हमें पता है, बट टुडे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। We'll go in the New Testament. We'll go in the New Testament. The book of John, chapter 15, 1-5, and I will read from verse 1 to 8. Hallelujah. यूहन्ना का 15वां अध्याय 1 से 8 वचन हम पढ़ते हैं।
सच्ची दाखलता मैं हूँ और हाँ। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। Yes, Lord. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। राइट? यदि हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमेन। सो नाउ जैसे हमने व्यवस्थित विवरण 28वां अध्याय 1 से 13 वचन पढ़े और हमने देखा कि परमेश्वर उन सारे लोगों को वो तोहफा इस साल देना चाहता है, पर उस तोहफे को लेने के लिए हमारे पास एक योग्यता होनी जरूरी है। चर्च, हालेलुया। प्रभु ने कहा बुलाए हुए बहुत है, पर चुने हुए कुछ है। यहाँ लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। आई एम द ट्रू वाइन एंड माय फादर इज द हस्बैंडमैन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमेन। चर्च, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूं। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता कौन है? किसान है। चर्च, जो डाली, क्या लिखा है? सच्ची दाखलता। दाखलता मतलब डाली। हालेलुया। बट आई वांट टू टेल यू, यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। The main branch, the main stem is Jesus. True vine is Jesus, and we all are the branches. हम कौन है? हम वो डालियां है चर्च, जो वो मेन डाली से जुड़ी हुई है। हालेलुया। I want to tell you, वो मेन ब्रांचेस, वो मेन ब्रांच जो यीशु मसीह है चर्च, और हम उसके सब ब्रांचेस हैं। हम जो उसमें से निकली हुई डालियां है, इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलती उसे वो क्या करता है? काट डालता है, पर जो फलती है उसे वो छांटता है। कौन छांटता है? पिता। राइट? चर्च, वो ब्रांचेस, वो डालियां जो यीशु मसीह से जुड़ी हुई है, वो आई वांट टू टेल यू, प्लीज लिसन व्हाट आई वांट टू से, वो डालियां यीशु मसीह के चेले हैं। The branches are the disciples who are connected with Jesus. I want to tell you, just understand what I am saying. Those people, Jesus wants each and every person to be a disciple so that we are ready. We are ready to go to the heaven. Hallelujah. हम बिना चेले, हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। चर्च, और ये सुन के बहुत ही हैरानगी होगी कि जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे ये बात कही, और मैंने बहुत बार ये बातें कही कि स्वर्ग में केवल चले जाएंगे। Strictly, only those people who are the disciples of Jesus will go in the heaven. Amen. So now it's up to you and up to me whether we want to be believers or we want to be disciples of the Christ. अब ये तुम्हारे और मेरे ऊपर निर्भर रहता है कि हमें यीशु मसीह के विश्वासी बनकर रहना है कि हमें चेला बनना है। हालेलुया। चर्च, विश्वासी बनना बहुत आसान है, पर चेला बनना उतना ही डिफिकल्ट है। चर्च, उतना ही मुश्किल है। बट ओनली दोज पीपल who are the disciples are connected with Jesus. Hallelujah. The book of Matthew 28:19 says, मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 19वां वचन यूं कहता है कि तुम इस पृथ्वी के छोर तक जाके मेरे नाम का सुसमाचार इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को सुनाओ, और जो विश्वास करेगा उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एंड लास्टली ही इज सेइंग, और मेरे क्या बनाओ? मेरे चेले बनाओ। He wants disciples
यीशु चेले चाहता है चर्च, हालेलुया। ही वांट्स डिसाइपल्स। और अगर हम चेले हैं, अगर हम यीशु के कार्यों को, यीशु ने कहा कि जो मैंने किया है वो तुम्हें भी करना है, और अगर हम यीशु के चेले हैं, हम वो करेंगे, यीशु की प्रतीति करेंगे, यीशु के वचन के अनुसार करेंगे, ताकि हम यीशु के चेले कहलाए जाएंगे चर्च, हालेलुया। दिस मैसेज on the 1st January 2025, I want to say to you church, God is giving the gift of blessings, multiple blessings God has kept for you and me। अगणित आशीष परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए रखा है चर्च। बट एक्सक्यूज मी, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आशीष हमें स्वर्ग लेके जाएगी क्या? यस, ही इज रेडी टू ब्लेस यू, बट ही विल ओनली टेक टू दोस पीपल इन द हेवन हु आर द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। वी नीड ब्लेसिंग्स। अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर है, हमें आशीषों की जरूरत है, और परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित रहे, बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हालेलुया। We are the children of God। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम आशीषित रहना चाहते हैं, और ये हमारी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। But at the same time we have to think about our spiritual life। हमें हमारे आत्मिक जीवन के बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है चर्च, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के चेले नहीं है, तो एक सवाल आता है कि जब तक इस पृथ्वी के ऊपर है, we are blessed। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं आऊंगा, बहुत सारे लोग रहेंगे जो कहेंगे मुझे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्टात्माएं को भगाया, मैंने तेरे नाम से बीमारी चंगी की, मैंने तेरे नाम से अलग अलग अद्भुत काम किए। और यीशु मसीह कहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मेरे मुर्दों को चिल्लाया, ओह व्हाट अ मिरेकल। यीशु मसीह कहेंगे, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, मैं तुम्हें नहीं जानता, I don't know who are you, because why? Because you are not my disciple। यीशु कहेगा, मैं केवल मेरे चेलों को जानता हूं। यीशु ने 12 चेले नियुक्त किए, उसके बाद और 70 नियुक्त किए, बट क्या वो 70 चेले रहे चर्च? नहीं, बिकॉज जब यीशु ने कहा कि मेरा शरीर खाने की चीज है और मेरा लहू पीने की चीज है, वो 70 चेले सोचने लगे क्या कैसे मनुष्य के शरीर को लहू को पिए, और वो सारे 70 लोग चले गए। यीशु मसीह ने कहा, इन 12 चेलों से भी अगर तुम्हें भी जाना है तो तुम भी जा सकते हो। और पतरस कहता है, हे प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाए, जीवन की बातें तो आप ही के पास है। when you are the disciple of Jesus, you will get the important, you will get the main, you will get the deep revelation church, hallelujah। you will get the deep revelation what Jesus wants from your life। प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है चर्च, हालेलुया। ये वचन, जैसे हम ये वचन हमने पढ़े 1 से 8, ये वचन हमें बताता है चर्च कि यीशु कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो, see it is written, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो जाओ, हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यू विल नॉट बी फ्रूटफुल, you will not be blessed। That all the chapter 28 of Deuteronomy 1 to 13, all the blessings which God has kept for you and me, it will not be activated, it will not work in your mind life church if you are not connected with Jesus, hallelujah। That's why if you go again once again in the book of Deuteronomy 28, see what it is written। यदि तुमने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा है जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। It is written कि you have to listen and you have to observe what the Lord has commanded you, and then only you will be high above all the nations of the earth, hallelujah। Church, यीशु मसीह के अंदर, in the Christ, all the blessings for you and me, it is kept, hallelujah। I want to tell one thing, each and every one have heard the word LIC,
Life Corporation of Life Insurance Corporation of India, right? LIC. But in the Christ, the meaning of LIC, the full form of LIC is life in Christ. Life in Christ. और आपको पता है कि ये LIC के उनका टैगलाइन क्या है? उनकी टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. वो LIC की टैगलाइन है. बट लाइफ इन क्राइस्ट जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है. लाइफ इंश्योरेंस जब तक तुम जिंदा हो या मरने के बाद तुम्हारे परिवार को वो पैसे मिलेंगे, पर यीशु मसीह ने कहा मैं आया जीवन देने के लिए, और वो जीवन जो बहुतायत का है, द लाइफ ऑफ अबंडेंस. इट मींस दैट जब तक तुम जिंदा हो प्रभु तुम्हें आशीषित जीवन देगा, और जब तुम मर जाओगे तब प्रभु तुम्हें अनंत काल के जीवन के लिए ठहराएगा. चर्च हालेलुया. सो हाउ गुड इज आवर गॉड. लाइफ इंश्योरेंस को पता नहीं है. हालेलुया. क्या हमारा यीशु क्या हमारे लिए अनंत काल का जीवन इंश्योर करके रखा है. चर्च but for only those people who are connected with the main branch whose name is Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. So today I don't want to make this message more bigger. I want to be precise. मुझे ये सारी चीजों को थोड़े में, ताकि हम सारी चीजें समझ सके. चल परमेश्वर ने 28वां अध्याय ड्यूटरोनॉमी का 1 से 13 वचन तुम्हें आशीष करने के लिए आज 1 तारीख को रखा है, और ये वचन 31 दिसंबर 2025 तक तुम तुम्हारे जीवन के हर एक दिन में, हर एक घंटे में, हर एक महीने में तुम देखोगे. Amen. But you have to understand John 15. यीशु ने क्या कहा कि I am the true vine. यीशु क्या कह रहा है? I am the true vine. It means that the word of God is the true vine. परमेश्वर का वचन तुम्हारे और मेरे लिए क्या है? सच्ची दाखलता है. And if you are connected with the word will give you, the word will supply, the word is the source. वचन वो स्रोत है जिसमें से तुम्हें सारी चीजों की उपलब्धता मिलती है. Amen. So I want to tell you, just understand what I want to say. It's very easy. See, I want to tell you one thing. See, the word of God with Jesus is very easy, but the word of God without Jesus you will not understand. That's why यीशु ने कहा मैं तो पिता के पास जा रहा हूं, पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा. मैं वो कई बार सहायक आत्मा तुम्हें दिए जाऊंगा जो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा, चलाएगा और बताएगा. इसका मतलब if you have the Holy Spirit, the word of God is as simple as Jesus. It is as simple. 13,102 verses in the Bible is as simple as Jesus. That's all. Jesus comprises of 13,102 verses in the Bible. It is as simple as that. But if you don't have Jesus, if you don't have Holy Spirit, oh, it is very tough. You will not understand anything. See how God manipulated. ऐसे परमेश्वर ने 28वां अध्याय यीशु ने यहाँ नया नियम में कहा. यीशु ने कहा मैं तो व्यवस्था को रद्द करने नहीं आया, मैं भविष्यवक्ताओं की किताबों को रद्द करने नहीं आया हूँ, बट मैं वो सारी चीजों को पूरा करने आया हूँ. ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया. इट इज फिनिश्ड. Hallelujah. He has done for you and me on the cross of Calvary. The only thing you have to do, the only thing I have to do is to just believe. Hallelujah. You have to just believe and you'll see that the word is working in me and my life. वचन तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है. करेगा नहीं बोल रहा हूं मैं. वचन तुम्हारे और मेरे जीवन में काम शुरू कर दिया है. From the 12 जब 12:01 जनवरी 1, 2025 आ गया है, तुम्हारे और मेरे जीवन में परमेश्वर ने वो सारे कामों को शुरू कर दिया है. Amen. Hallelujah. You just, I want to tell you, प्रभु कहता है चख के देख मैं कितना भला हूं. You just taste and see how good I am. आज ये समय है चर्च, तुम्हें चखना है. Hallelujah. तुम्हें चखना है. मलाकी 3:10 वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे. और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है इन द बीपार, ऐसा करके मुझे परखो. हालेलुया. एक्जामिन मी.
ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जलों के तुम्हारे ऊपर खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं. You examine me. Hallelujah. Today I am asking you by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर को चख के देखो क्या कि प्रभु तुम्हारे ऊपर वो आकाश के जलों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है कि नहीं. ओ ही इज द गॉड ऑफ प्रॉमिस. वो जो कहता है वो पूरा करता है. और मैं आज बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास कर रहे हो चर्च, आज व्यवस्थित विवरण 28 अध्याय 1 से 13 वचन तुम्हारे मेरे जीवन में एक्टिवेट कार्यरत हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से. आमेन. हालेलुया. सो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को लेकर. ओ राखीला रे शानदार रब्बाली. ओ हम धन्यवाद देते हैं पिता. ओ पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता. हम क्या दे तुझे पिता, हमारा क्या है प्रभु. ये सांसें, ये धड़कने, सब कुछ तूने हमें दिया. आज अगर हम जिंदा है पिता, आज अगर हम अपने मुखों से तेरी महिमा कर रहे हैं पिता, ये केवल प्रभु तेरा अनुग्रह है. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं. व्यवस्थित विवरण 28 अध्याय 1 से 13 वचन पिता प्रभु ने हर एक व्यक्ति के ऊपर घोषित और घोषणा करता हूं. व्यवस्थित विवरण 28 अध्याय 1 से 13 वचन मैं अपने ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर घोषित और घोषणा करता हूं यीशु के नाम से. हालेलुया. पिता आज के बाद, आज के इस समय से लेकर प्रभु हम तेरे आशीषों को छू सके, हम तेरे आशीषों को देख सके, हम तेरे आशीषों में आनंद मना सके, हम तेरे आशीषों के लिए एक गवाही के रूप में खड़े रह सके यीशु के नाम से. हालेलुया. हालेलुया. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही एक ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही एक ख्वाहिश मेरी. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही एक ख्वाहिश मेरी. अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे तेरे काम के लिए. अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही एक ख्वाहिश मेरी. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता. पिता सच्ची दाखलता तू है. अब प्रभु हम वो डालियां हैं जो तुझसे जुड़े हैं पिता. प्रभु हमें सदैव तुझसे जुड़े रख. प्रभु हमें उछीने बनना है पिता, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरी कर सके. इसलिए यूहन्ना तेरे छाती के ऊपर प्रभु अपने सर को रखकर तेरे धड़कनों को सुनता था पिता. We want to hear your heartbeats. We want to hear the deeper revelations through the word of God. Hallelujah. Lord, bless us, Lord. Lord, if I am standing today in your presence, it is not because I want name. It is not because I want fame. But it is only that through me, let your name be glorified, Master Jesus. प्रभु इस जगह के ऊपर अगर मैं खड़ा हूँ तेरे उपस्थिति में, प्रभु मेरे नाम के लिए, मेरे शौहरत के लिए नहीं, पर केवल केवल मेरे द्वारा आप ही की महिमा होने पाए पिता. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. जैसे मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया और वो तेरे चरणों के पास बैठकर तेरे वचन को सुन रही थी पिता, प्रभु हमें वो उत्तम भाग चुनना है. We want to choose the best portion. Hallelujah. Lord, bless each and everyone. Lord, whoever will see this broadcast, let them be blessed through your word, Master Jesus.
those people who are present here, Lord, I apply your holy and precious blood on each and everyone. Bless Lord. प्रभु हर एक को आशीष कर, हर एक को आशीष कर, और उनके जीवन में प्रभु गवाही आए, उनके जीवन में तेरी महिमा होने पाए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं।